इंदौर कोविड-19 के लिए वैसे तो हॉट स्पॉट है। इंदौर की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस जनसंख्या के होते हुए भी नगर निगम के अंदर लोगों को राशन बांटना, राशन के साथ में उनके बनाए हुए खाने के पैकेट बांटना, मजदूरों को उन तक खाना पहुंचाना, ये सारे कार्य जो है जिन व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, जो अधिकारी हैं वो है संदीप सोनी सर। संदीप सोनी सर ने शुरू से ही इस काम को इतने अहम तरीके से निभाया है कि आज भी एक भी व्यक्ति इंदौर के अंदर भूखा नहीं सो रहा है। आइए हम बात करते हैं संदीप सोनी सर ने किस तरह से इस पूरे कार्य को निष्पादित किया है और लोगों के बीच में जाकर उनको राशन किस तरीके से बांट रहे हैं, कितने लोगों को राशन बांट चुके हैं, ये सारी बातें हम करते हैं संदीप सोनी सर से। सर स्वागत है सर खबरवान में। आप बताएं सर किस तरह से भैया ने राशन के वितरण का पूरा जिम्मा उठा रखा है, बने हुए खाने को किस तरह से बांटा। ये जो नगर निगम के द्वारा व्यवस्था चलाई जा रही है ये हमने 29 मार्च से शुरू की थी और कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि यदि हमें लॉकडाउन को पूरी तरह सक्सेसफुल बनाना है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलें। तो ऐसे लोग जो कि निम्न वर्ग के हैं और अति निम्न वर्ग के हैं उनको उनके घर पर ही राशन लगातार पहुँचता रहे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये व्यवस्था हमने 29 तारीख से शुरू की थी। इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए हमने कॉल सेंटर भी स्थापित किया जिसमें 60 लाइन होती हैं और लगभग उस पर हमें लगभग 10,000 कॉल्स पर डे आते हैं। साथ ही कॉल सेंटर के अलावा हमारी एक जोडोस की पूरी टीम होती है, जनप्रतिनिधि हैं और सिविल सोसाइटी हैं और दूसरे कई लोग हैं जिनके द्वारा हमें पूरे शहर में जो प्रतिदिन की आवश्यकता है राशन की वो उसका एक असेसमेंट लगता है हमारे पास। इस असेसमेंट के आधार पर हमने शुरुआती दौर में लगभग 4-5 हज़ार पैकेट से शुरुआत की और लगभग 15 से 20 दिन पहले हमने इस संख्या को लगभग 22-25 हज़ार तक पहुँचा दिया। वर्तमान में हम लोग 26-27 हज़ार राशन के पैकेट्स पर डे देते हैं। ये जो हमारा एक राशन का पैकेट है, इस राशन के पैकेट में 5 किलो आटा होता है, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, फिर साथ ही इसके हमारे नमक, हल्दी, मिर्ची और तेल सारा होता है। तो मतलब ये एक ऐसा पैकेट है जो कि 4 से 5 लोगों के परिवार के लिए 5 दिन तक सफिशेंट मात्रा में चल पाता है। अभी पिछले 29 तारीख से लेके कल तक हम लगभग 7 लाख के ऊपर राशन के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया भी में हमारे बहुत सारी बड़ी टीम लगी हुई है। जितना भी राशन है जो बल्क मात्रा में यहाँ पर इस गार्डन में आता है, लगभग 200 टन रोज़ आटा आता है, लगभग 30 टन दाल डेली आती है, 30 टन चावल आता है, 30 टन शक्कर आती है, लगभग 15 टन हमारे पास तेल आता है और इतनी मात्रा में हमारे पास मसाले आते हैं। इसके लिए हमने लगभग 200 के आसपास है ना, 200 के आसपास हमने ट्रक लगा रखे हैं और इस जगह पर जब पैकिंग होती है तो इस पैकिंग के लिए लगभग हमारी 600 लोगों की एक पूरी लेबर की टीम लगी हुई है। 24 घंटे काम करते हैं, सिर्फ सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक को छोड़ दिया जाए तो। दिन में 350 लोग करते हैं, रात में 250 लोग करते हैं और पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगभग 300 नगर निगम की टीम लगी हुई है और लगभग 200 वाहन लगे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो लगभग लगातार काम करता है और इस प्रकार से हम इतने बड़ी मात्रा में राशन पैकेट्स लगातार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर जिस प्रकार से आपने बताया कि जो राशन आप लोग बांट रहे हैं वो 6 से 7 दिन एक परिवार को होता है। सर यदि उसके बाद अगर उसी परिवार को वापस फिर से ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग किस प्रकार से उस व्यक्ति को दूसरी बार खाना पहुंचा पाते हैं? देखिए बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो कि हमारे पास लिस्ट है। फॉर एग्जांपल जो हमारे BSUP के फ्लैट्स हैं, जो गंदी बस्तियां हैं, जो और फॉर एग्जांपल भूरी टेकरी है या हमारी अहिर खेड़ी है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कि हमारे पास आइडेंटिफाइड लिस्ट है। लगातार हमारी टीम सप्लाई करती है और हमें पता रहता है कि 5-6 दिन बाद फिर इनको सप्लाई करना है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति से छूट जाता है तो हमारी एक पूरी कॉल सेंटर है जिसमें से मैंने बताया कि लगभग 60 लाइन एक प्रोफेशनल तरीके से पूरे कॉल सेंटर को एट ए टाइम 60 लोग बैठे रहते हैं। 10-15 हज़ार कॉल्स पर डे आते हैं और उसको हम मैक्सिमम कल या परसों तक, मैं जो आज कॉल्स आ रहे हैं तो कल या परसों तक उनके हम होम डिलीवरी करते हैं। ये होम डिलीवरी ठीक वैसे ही होती है जैसे कि ओला, उबर, स्विगी लोग करते हैं। हमारे लोग जाते हैं वहाँ फ़ोन करते हैं और उस राशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि राशन से काम नहीं चला सकता, उसे पर पकाने के लिए नहीं होता है। तो नगर ने हम लोगों ने लगभग 45,000 पैकेट्स पर डे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिनके पास पकाने की व्यवस्था नहीं है। पिछले 29 मार्च से लेकर अभी तक हम लगभग 16 लाख पैकेट ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सर कई लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं जिनका ना तो आधार कार्ड यहाँ का है ना कुछ वो है, यहाँ मजदूरी करने के लिए आए थे तो किराए से रह रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं? देखिए मैंने बताया कि ना इनका आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हमारे पहली बात तो जेडोस की टीम लगी हुई है जोन लेवल पर, साथ ही हम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे विधायकगण हैं, पूर्व पार्षदगण हैं और दूसरे जनप्रतिनिधि, उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। उनकी हम पूरा सहयोग लेते हैं, उनसे ही हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और उनके द्वारा हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। उसके बाद हमारे एक बहुत बड़ा हमारा कॉल सेंटर है। तो इन सभी स्रोतों से, और यदि इनसे कोई छूट भी जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, लगातार हमारी टीम मूव करती है। टारगेट यही रहता है कि कोई भी व्यक्ति शहर का किसी भी जगह का हो, वो किसी प्रकार से राशन या खाने से वंचित ना रह जाए। सर, जैसा एक थोड़ा सा पर्सनल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर 18 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, एक खतरा आपसे भी बना हुआ है। आप परिवार के बीच में किस तरह से अभी दूर हैं और किस तरह से अपने परिवार से मिलते हैं या कॉलिंग करते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, हमारे नगर निगम के जैसे कि दो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं ना, मिस्टर सिन्हा है, मिस्टर शर्मा, अधीक्षण यंत्री हैं हमारे मिस्टर महेश शर्मा, और ऐसी हमारी पूरी राजस्व की टीम है, PMAY की टीम है और हमारी पूरी कॉलोनी सेल की टीम है। तो बहुत बड़ी टीम है जो यहाँ पर लगातार काम करती है। ये ज़रूरी हो जाता है कि जब आप ऐसे कार्य में लगे हों तो आपको खुद को सुरक्षित करें। हम यहाँ पर पूरी तरह सैनिटाइजेशन और मास्किंग की पूरी व्यवस्था करते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर टाइम यहीं पे दूँ और अच्छे से काम करने के लिए आवश्यक है कि खुद को भी सेफ करें और घर वालों को भी सेफ रखें। तो इसलिए मैं लगभग 1 महीने से, मुझे लगता है 8 अप्रैल वॉज द लास्ट डेट जब मैं अपने घर गया था, तो उसके बाद मैं घर भी हमने जाना बंद कर दिया। और हमारे कई साथी हैं, हमारी टीम के ही कई साथी हैं जो कि इस प्रकार का पालन कर रहे हैं। वो खुद भी घर नहीं जाते हैं और घर से दूर रहते हैं, और इस प्रकार से इसका फ़ायदा ये होता है कि आप पहली बात तो इस पर काम पे पूरा फोकस कर पाते हो। दूसरी बात ये है कि आप किसी प्रकार से कैरियर नहीं हो, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिन लोगों को ऐसी स्वतंत्रता मिली हुई है, जो कि घर से बाहर आके काम कर रहे हैं, उनको जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम हमारी टीम से पूरा पालन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थे संदीप सोनी सर, जिन्होंने कि सिर्फ कार्य को ही अपना एक अहम बना रखा है। उन्होंने घर गए, उन्हें काफ़ी दिन हो गए हैं। संदीप सोनी सर ने इस पूरे कार्य को संभाल रखा है। 18 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं। लोगों को भी ये सोचना है, जब एक अधिकारी उनके पेट भरने के लिए यहाँ पर अपने घर परिवार को छोड़कर बैठा हुआ है, तो ऐसे में ऐसे अधिकारियों का साथ दें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। राशन आपके घर तक पहुंच रहा है, इसे देखते हुए आप लोग अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित घर पर ही रहकर बने रहें। खबरबान न्यूज़ के लिए मैं शैलेंद्र कश्यप, कैमरा पर्सन रवि के साथ।